यूपी के राजनीति के लिहाज से। गुंजन जी, लगता नहीं आपको? बहुत कुछ अब मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर महान दल के नेता भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, बीजेपी भी है और आरएलडी भी है, तो सवाल भी होंगे और सवालों के जवाब भी होंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा केशव देव जी आप ही से है। सवाल ये कि 24 में क्या है आपकी रणनीति? गठबंधन तो करना होगा क्योंकि सिर्फ 6% ही वोट बैंक है, तो गठबंधन करने के लिए किधर जाएंगे? 24 की तैयारी तमाम दलों ने शुरू कर दी, तो आपने भी कर दी होगी। देखिए, हम छोटी पार्टी के लोग हैं और अभी अपने प्लेटफार्म को तैयार कर रहे हैं। महान दल 14 साल से लगातार हक अधिकार की बात कर रहा है। हम किसी भी दल में जा सकते थे, किसी दल की राजनीति कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा सभी अच्छी पार्टियां हैं, कांग्रेस अच्छी पार्टी है और सभी की नीतियां जनता के लिए ही हैं। लेकिन जिस कम्युनिटी से हम आते हैं उसके प्रति भी हमारी जवाबदेही है। शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य जो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी ताकत है, लेकिन वोट तो सबको देता है। कभी जनसंघ को वोट देता रहा, कभी बसपा को बेस वोट की तरह वोट देता रहा। 2007 तक जब तक महान दल नहीं बना था, बसपा को बेस वोट की तरह कुशवाहा वोट देता था। और आगरा उसी समय हब कहा जाता था, राजधानी कहा जाता था, आगरा कहा जाता था बसपा की राजधानी। लेकिन जब ये वोट महान दल ने तोड़ा और उसके बाद ये वोट भाजपा ने ले लिया, कुशवाहा समाज का वोट, उस समय से बहुजन समाज पार्टी पनप नहीं पाई। लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी या बसपा या सपा से हमारी कोई लड़ाई नहीं, लेकिन वोट लेने वाले कभी ये सोचते नहीं कि जिनका हम वोट ले रहे हैं उनको हक अधिकार भले न दे पाएँ, कम दे पाएँ, उन्हें सड़क नाली खड़ंजा न दे पाएँ, उनके बच्चों को अच्छी चिकित्सा न दे पाएँ, अच्छा स्वास्थ्य न दे पाएँ, अच्छा शिक्षा न दे पाएँ, लेकिन कम से कम उनके साथ अन्याय हो तो न्याय तो दे दें। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दर्जनों ऐसी घटनाएं हुई, जघन्य घटनाएं हुई, जिसमें पुलिस ने कुशवाहा, शाक्य सैनी, मौर्य समाज के लोगों को पीट पीट कर मार डाला। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चूं भी नहीं कोई करा, कान में तेल डालकर बैठे। आगरा में आज ताज़ा घटना हुई है। आगरा में खैरागढ़ जो बाहुल्य है, 70,000 वोट है कुशवाहा समाज का, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कुशवाहा विधायक भी हैं और भाजपाई कुशवाहा के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार करने वाला आरोपी योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का, इसलिए 2 महीने से मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। तो फिर हमारी जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती कि हम आवाज़ उठाएं? हम खड़े हैं, हम काम कर रहे हैं। लेकिन गठबंधन की जहां तक आपका सवाल था, गठबंधन हम करेंगे। देखिए, लेकिन आपने कहा ना कि छोटी पार्टी है हम, लेकिन जिस तरीके से ये ताली बजी है, बड़ी बड़ी पार्टी वाले यहाँ से चले गए, एक ताली न बजी उनके लिए। तो मुझे तो लगता है केशव देव मौर्य बहुत ज़मीन पर काम करते हैं और इस वजह से ये इतनी ताली बज रही है। देखिए, महान दल को मजबूत करने का काम वीरेश पांडे जी ने किया। महान दल को कोई जानता नहीं था, केशव देव मौर्य पहचानता कोई नहीं था। हम जमीन पे काम करते थे। लेकिन झांसी में कार्यक्रम में अखिलेश यादव जी के साथ में था, उसमें हमारे एबीपी गंगा के बड़े पत्रकार जो आज प्रमोशन करके यूपी के हेड बन गए, वीरेश पांडे जी ने एक कार्यक्रम किया। हमारे कार्यकर्ताओं को भी पता, अध्यक्ष जी, और अध्यक्ष जी ने आग लगा दिया और उसी समय हमारी पहचान बनी। क्यों भाई, एक बार वीरेश पांडे जी के लिए जोरदार ताली। तो एबीपी गंगा को धन्यवाद। आज आपने आगरा में महापंचायत किया, इसके लिए धन्यवाद। केशव जी, ये आपकी महानता है और बड़कपन है, क्योंकि आप बहुत दिन से ज़मीन पर काम कर रहे हैं। बसपा के साथ भी आपने काम किया, ज़मीन पर काम किया। आप रहने वाले जौनपुर पूर्वांचल के, आके पश्चिम में अपनी पताका को आपने फहराया, कई ज़िलों में आपने लोगों को खड़ा किया और इन इलाकों में, तो ये आपका पराक्रम है और बड़कपन है। लेकिन कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार गठबंधन से टूट गए, अब वो गठबंधन वाले हैं और अब उधर जाएंगे कि बीच वाले के पास जाएंगे? देखिए, मैं अगर जाने की बात करूं तो मैं अगर एक तराजू पे तौलूं तो समाजवादी पार्टी की सरकार पिछड़ों की सरकार कही जाती है। पिछड़ी जाति का नेतृत्व अखिलेश यादव जी करते हैं। लेकिन जब उनकी सरकारें थीं तो उन्होंने पिछड़ों के नाम पर यादव को तो दिया, लेकिन शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य अछूता रह गया। उसके घर में बरसात नहीं हुई, विकास की कोई बात नहीं हुई, नौकरी की कोई बात नहीं हुई, स्कूल कॉलेज उसके नहीं खुले। इसलिए हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं।
हमारी तो केवल एक मांग है कि चलो विकास कम कर सकते हो करो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगड़ों हिंदुओं का विकास ज्यादा कर रही करे, लेकिन जब अन्याय हो, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो, तो जो जिलाधिकारी आगरा का बैठा बचा रहा है, जो पुलिस अधीक्षक बचा रहा है, अब आज मैं इतने बड़े मंच पर कह रहा हूं और सीना ठोक के कह रहा हूं कि बलात्कार हुआ है। कई बार वो लड़की, कई बार वो महिला बयान दे चुकी, लेकिन बयान को तोड़ मोड़ कर FIR तक नहीं दर्ज हो रही है 2 महीने से। कौन बोलेगा? वीरेश पांडे जी नहीं बोलेंगे, बोलेगा कौन? नहीं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बोलना चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य को बोलना चाहिए। आपके अध्यक्ष जी में मैंने बताया था, आपको भूल गया। मैंने कहा ये सब कठपुतली नेता है, इनके अंदर ये रिमोट से चलते हैं, इनका मालिक कहेगा तो बोलेंगे, ठीक है, नहीं मालिक बोलेगा तो नहीं बोलेंगे। जवाब लेना भी जरूरी हो जाता है आपकी तमाम बातों का। हरिद्वार जी के पास आना चाहूंगी। कई आरोप लगा दिए, कानून व्यवस्था बेहतर है, ये नारा देते देते दूसरी बार योगी सरकार बन गई और वो कह रहे हैं बलात्कार हो रहे हैं। माइक ऑन है सर, प्लीज। हाँ बताएं, क्या कर रही थी? बोल सकते हैं आप। सवाल मेरा ये है सर आपसे, पहली योगी सरकार 1 और योगी सरकार 2 दोनों सरकारों में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, ये बड़ा मुद्दा रहा, जोर शोर से मंत्रियों ने उठाया, खुद मुख्यमंत्री ने उठाया, और केशव देव जी आरोप ये लगा रहे हैं कि बलात्कार हो रहे हैं, कानून व्यवस्था नहीं है, कठपुतली बन गए हैं नेता। अब आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी लगाए और ले आकर के ताली बजवा दें तो वो अलग बात है, लेकिन अभी मैं पता बता दूं मिश्रा जी, अब रुकिए 1 मिनट, मैं पता बता दूं, आप कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं। क्यों भाई मैं आरोप लगा रहा हूँ? कुशवाहा समाज के लोग हैं, आरोप लगा रहा हूँ मैं। सुनिए, सही घटना है, आपका DMSP जा नहीं रहा। केशव जी अब हमको बोलने दीजिए, नहीं तो पूरा इतिहास खोल दूं आपका। मैं जानता हूँ कब से आप यहाँ काम अरे करते हैं। बिल्कुल खोलिए, हम तो आप नहीं चाहते हैं करते कोई खोलने वाला मिले। हाँ, मैं जानता हूँ इतिहास आपका पार्टी का भी। ये मत कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी खोले, क्योंकि आप 2 दिन से आए हो, हम यहाँ की राजनीति परसों से भारतीय जनता पार्टी खोले। मैं आगरा की राजनीति नहीं करता, मैं उत्तर प्रदेश में आपका क्या धरा है? 3 में कि 13 में कहीं कुछ है भी? धरा क्या है आपका? आप तो चुनाव लड़ा अखिलेश के साथ, इसमें भी, और आप ही की पार्टी समाज के एक नेता ने कहा था मैं नेवला बन करके सांप की तरह कुट काट लूंगा, खुदे कुट कट गए, नेवला तो नहीं बन पाए। मैं कौन सी बात करना चाहते हैं? और आज भी जो आप जो लॉ एंड ऑर्डर की बात मैडम ने किया है, जितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बाबा के राज्य में है, किसी भी स्टेट में नहीं है। और आप केवल समाज के नाम पर जब राजनीति को करना चाहते हैं, आप जनता के नाम पर राजनीति को करना नहीं चाहते हैं, और समाज के नाम पर अपने दल को बेचना चाहते हैं आप, और बेचे हैं आप लोगों ने। क्या आरोप लगाना चाहते हैं आप? ठीक है, पवन आगरी जी, दुबे जी, ये तो जमीन के नेता हैं, देखिए कितने लोग इनके साथ आ गए हैं। रुको, जितने कहिए तो चौगुना ला दूं मैं, ये जमीन के नेता नहीं है, ऐसे बनावटी नेता हमने बहुत देखे हैं। हाँ। मुझसे मत कहिए पांडे जी, हमने राजनीति की, या जमीन के नेता होते तो कहीं सदन में होते, कहीं नहीं चुन के गए। है उत्तर आपके पास? आपके द्वारा जमीन के नेता बना दिए जाए, ये अलग बात है। दुबे जी, ऐसा है कि नेता होने के लिए सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री होना बहुत जरूरी है। पांडे जी, राजनीति है काहे के लिए? तो महात्मा गांधी कब MP रहे? राजनीति में बिना जनप्रतिनिधि बने आप काहे के लिए? महात्मा गांधी कब MP रहे? जयप्रकाश नारायण कब MP रहे? जयप्रकाश जी के MP बनी नहीं पाए। तो नहीं, तो वही तो कह रहा हूँ, नहीं पाए। नेता तो बहुत बड़े थे। जयप्रकाश जी के केशव जी बताइए। सुनिए, मैं जिस जिले के जयप्रकाश जी ऐसा देखिए, मैं आदरणीय हरिद्वार दुबे जी से कोई बहस नहीं करना चाहता, ना मैं ये तो हमारा ये, चलिए आप बहस ही कर लीजिए, लेकिन आप ठीक है 1 मिनट भाई, मैं किसी मुद्दे की बात कर रहा था, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा था, मैं कार्रवाई की बात। आदरणीय हरिद्वार दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी से इन्हें कहना चाहिए कि अगर कोई जानकारी मुझे नहीं हुई है, कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो मैं उस पर कार्रवाई कराऊंगा। लेकिन कह रहा हूँ झूठ बोल रहे हैं। क्यों भाई, यहाँ लोग आपको झूठ नहीं बोला, घटना हुई नहीं, आप घटना है। हाँ। मेरी तो जानकारी पहली बार आपकी बातें आई, मैं यहाँ सुना हूँ। मैं आज भी इनके कार्यक्रम में, चूंकि मेरा बैठक टली तो भाग के आ गया कि मैं चलो कार्यक्रम में आगरा में, लेकिन सुनिए बात को
मैं आप ये नहीं कहा आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने कहा देखिए मैं ये कह रहा हूं दुबे जी, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों लोग बहुत ही पराक्रमी नेता हैं। पूछिए कैसे? दोनों लोगों में एक समानता है। कैसे? क्योंकि दोनों पूर्वांचल के रहने वाले हैं और दोनों पूर्वांचल से चल के ब्रज क्षेत्र में अपना झंडा गाड़े हुए हैं। तो आप लोग तो भाई हुए ना, आप बलिया के और ये जौनपुर के। आप दोनों को खुश मत करिए, ऐसा मत करिए। आपका जो कहने का तात्पर्य हम समझते हैं। हरिद्वार जी काहे नाराज हो रहे हैं? आप इतने बड़े नेता हैं मैडम, सच जो है इतने बड़े नेता हैं, सच जो काहे है नाराज हो रहे हैं? कड़वा मुद्दे होता है, कई सारे हैं ना, इसलिए सब पे एक-एक कर बात करेंगे। राजनीति करने वाला ये होता है जो किसी पार्टी को आकर के अपने राजनीतिक हैसियत से चलिए, खत्म ठीक कर है, दे। ठीक यहाँ है। बैठे अनेक मित्र, मैं जब से राजनीति शुरू किया कांग्रेस ने खत्म कर दिया इस जिले में। पूछो बैठो, ठीक है, चलिए खत्म बात कर दिया। करेंगे। पवन आप आगरी जी किसी से भी भी पार्टी कर लेते में हैं। ये भी बैठे हैं बगल में, लोक दल के होते हुए पूछ लीजिए, पैदा नहीं होने दिया। ऐसी राजनीति करिए ना, राजनीति करके कि किसी विधानसभा में हम ब्राह्मणवाद चला करके, कुछ ब्राह्मण नेताओं को बरकला करके, कुछ समाज के लोग, ये राजनीति होती है। समाज को जीवंत करना पड़ेगा आपको। मैं देखिए, मैं किसी को बरगलाने का काम नहीं, मैं तो केवल एक आवाज उठाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है। आज से योगी फर्स्ट की सरकार है। आप दोनों की बात सुनेंगे। बता सकता हूँ हमारी पार्टी का जिसमें नारा है, कोई सवाल कार्रवाई नहीं सबका हुई। विकास, सबका केशव विश्वास। देव जी। खाली बस हमारे नारा। लिए न कोई इंदिरा सुने, कोई सुने। जाति है, सब एक है। इंदिरा गांधी ठीक है, इंदिरा गांधी पवन ने- आगरी जी का रुख कर लेते अरे हैं। भाई, पवन आगरी दुबे जी जी, अपनी हल्ला राजनीतिक कराना, अपमान दबाना, अपनी तो हल्ला राजनीतिक कर दो। चुटकियों केशव के देव लिए मौर्य जाने जी जाते हैं। के विनय जी, बढ़िया एक नारा मिनट। लगा दो। हमारे आरएलडी वाले पवन आरएलडी आगरी जी, आरएलडी के खड़े होकर नारा लगा दो, तो खड़े होकर अरे नारा जी। लगा दो बढ़िया से। क्यों नारा भाई? 10 लोग नारा लगा रहे हैं। आपके लोग नहीं है क्या? देखिए जी, देखिए बैठे बैठे देखिए देखिए आरएलडी के प्रवक्ता जी। भी बैठे हैं हमारे जी, साथ, जी। जो किसानों की बात करते हैं, जाट राजनीति की बात करते हैं। आप बताइए जी। कि ये जो आप सुन रहे हैं, जी, भाई सबसे कानून पहले व्यवस्था की जी, बात है। सबसे और पहले चूंकि मैं कवि भी हूँ, हास्य कवि हूँ, व्यंग्यकार हूँ, तो मैं अपनी राजनीतिक चुटकियों के लिए जाना जाता हूँ। जी। तो मैं ये कहूँगा कि ये दोनों हमारे आदरणीय नहीं बल्कि फादरणीय भी हैं, हाँ, और ये दोनों बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं। हाँ। लेकिन केशव देव जी को ये तो पता लग गया होगा कि अब उनको अगला गठबंधन किसके साथ रखना है हाँ, इस बहस के बाद। तो एक बार इनके लिए आप तालियां बजा दीजिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि ये आगरा की सरजमी पर हो रही है कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां मयस्सर नहीं है कुल शहर के लिए। यदि आप इस शहर की सड़कों पर चले जाएं, जिनको कि गड्ढा मुक्त करने की बात कही गई थी, और आज चले जाएं, तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि आपको गड्ढों में सड़क ढूंढने की जरूरत पड़ जाएगी। बहुत सारी मैंने नेताओं को सुना यहाँ बीजेपी के, मैंने बघेल साहब को भी सुना, मैंने योगेंद्र जी को भी सुना, मैंने सचान साहब को भी सुना, और जब से मैं सुन रहा हूँ, मैं ये बात मानता हूँ कि बीजेपी के जितने लोग हैं, नेता हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और विकास इन्होंने करके दिया है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता। लेकिन ये विकास आपको कागजों पे ज्यादा दिखाई देगा, जमीन पर कम दिखाई देगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। उसका कारण सिर्फ ये है, मैं एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जो भाजपा के हमारे सारे लोग हैं, आज आप जाइए, लोग यहां से पलायन के लिए मजबूर हैं। अपने घर पर लिख दिया है उन्होंने कि मकान बिकाऊ हैं। उन्होंने लिख दिया है कि नरक कॉलोनी, नरक बिहार कॉलोनी आपका स्वागत करती है। सारे मीडिया चैनलों पर आपने देखा है। मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आगरा ने आपको बहुत कुछ दिया है। आगरा ने आपको 9 विधायक दिए हैं, आगरा ने आपको 3-3 सांसद दिए हैं। हमारे आदरणीय हरिद्वार दुबे जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ये भी आप राज्यसभा से हमारे बीच में हैं। बहुत सारे लोग दिए हैं, लेकिन क्या इन लोगों ने जाकर वहां समस्या का निदान करने की कोशिश की क्या? और जहां तक केशव देव जी ने बात की, मैं इनकी बात से इत्तेफाक इसलिए रखता हूं कि यदि कोई घटना हुई है, उस घटना का संज्ञान लेकर हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी उसका निदान करना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य वचन है। बिल्कुल। हरिद्वार जी, इसका जवाब मैं भी चाहूंगी, क्योंकि मैं भी ब्रज क्षेत्र की ही हूँ। आगरा की सड़कें अगर देखें, क्योंकि अपने आप में वैश्विक धरोहर है आगरा, और वैश्विक पटल पर अगर आगरा की या फिर हमारे हिंदुस्तान के किसी भी जिले को लेकर ये कहा जाए कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, तो अपने आप में ये ठीक नहीं लगता है ना सर?
आगरी जी ने तो अपनी कविता में कह दी कि अब गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। कहाँ सड़क में गड्ढा है जरा दिखा दें। एक वायु विहार कॉलोनी सुनिए, के अंदर वायु आप निकल विहार, जाए। बात सुन लीजिए। जबरदस्ती एक हम कॉलोनी बना लेते हैं, जमीन बेच करके ऐसे लोगों ने वायु विहार बनाया। 25 साल पहले से अविकसित कॉलोनी बिना नगर आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा बनी हुई कॉलोनी आप बेच रहे हैं। अब फिर अब कहते हैं कि नरक विहार है। और जो वर्तमान स्थिति में जो बारिश का जो चक्कर पड़ा है, इसमें तो अनेक जिले जहाँ कभी बाढ़ नहीं आती तो वहाँ बाढ़ आ गई है। सर ये जयपुर से नहीं, जोड़ने वाली ये मेन मैं सड़क है। वायु विहार जो यहाँ से 7 किलो बोदला से अरे सुनिए जी। वो जो वायु विहार है जहाँ वो बीडी अग्रवाल ने कॉलोनी बनाई है, जी, वो कॉलोनी किस बगी है आप बताना मैं अभी चाहेंगे? कॉलोनी नहीं, की आप बात पूछा नहीं कर नहीं। रहा हूँ। आप मैं विकसित- कॉलोनी की बात नहीं आप कर रहा हूँ विकसित सर। कॉलोनियों को बना करके मैं जनता कॉलोनी को की बात नहीं गुमराह- कर रहा अरे तो फिर हूँ। कहाँ से कॉलोनी नरक विहार को नहीं मैं बनेगी? मुख्य सड़क की बात कर रहा हूँ। और सर ये बारिश से पहले और की ये हालत सुनिए, है कि वहां जो से गाड़ी मेन निकल सड़क नहीं सकती है। सारे लोग अरे कब आए तो पहला शासन है, ये पहला शासन है जहाँ हर जगह जाने की सुविधा मिल गई है, हर गांव सुविधा से जुड़ गया है। ये पहला शासन है। आज औरतें जो हैं, जो मैडम कह रही हैं, निर्द्वंद घूमती हैं। सारे मैंने जो लोग कहते हैं ना, वो लोग वो अंदर ही जाते हैं या तो ऊपर जाते हैं, तीसरी जगह नहीं बनती है। व्यवस्था में इस सरकार को अभी कोई जवाब नहीं दे सकता, इस सरकार के ऊपर कोई आंखें नहीं उठा सकता। हर जनता के लिए यहाँ पर एक रूपता है, किसी जात के लिए, किसी समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है। अनेक भाजपा के लोगों को ऐसा नहीं है कि नहीं दुष्ट होंगे, लोगों ने कृत्य किया है, वो लोग जेल में गए हैं, ये भी तो पड़े होंगे। लेकिन भाजपा के लोग क्यों कह रहे हैं? लेकिन मैं एक बात सर मैं बताना चाहूंगा पांडे जी, हम जैसे पांडे जी, हमारे हम दुबे जी हैं। नहीं मैं पांडे जी से पांडे जी। सर मैं आप मेरे इतने वरिष्ठ हैं, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूं तो मैं आपसे तो कुछ कह ही नहीं सकता। मैं तो सीधे प्रधानमंत्री से बात करता हूं। सर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो यहाँ के आपने कहा ना कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, तब मैं कह रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो यहाँ के लोग इतने चतुर थे कि उन्होंने विदेश जाकर लंच पैक करा कर लेगा और वहां जाकर खाया। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए कुछ पंक्तियों में, क्योंकि मैं हास्य व्यंग का कवि भी हूं सुनाइए तो। जी, कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए, हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने पीएनबी से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। तो ये स्थितियां भी नहीं, इस देश में चल रही है, लेकिन सर, इसको ये- स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार इतनी जल्दी खत्म नहीं होना जो 70 वर्ष में आपने दिया है। जी, हमने 70 कहां से वर्ष कर आपने दिया? दिया है, उसमें आप भी रहे हैं। ये लोन जो पीएनबी की हो या सीएनजी की हो, जिस भी बैंक ने किसके राज्य में दिया, जिसके यहाँ मंत्री फोन करते थे इनको लोन दे दिया जाए, जी, भागे किसके राज में? भागने वालों को कौन जान पाएगा ससुरा भाग रहा है। अरे आप कवि हाँ। आप कवि हैं तो भागने के अलावा और भी जो ये व्यवस्था है इस पे उसके भी बाद और कोई व्यवस्था ही एक नहीं कविता तो और सुना दीजिए। आप देखिए कविता ही सुनिए, नहीं व्यवस्था सर। मत सुनिए। नहीं सर, हम व्यवस्था की बात करेंगे और मैं बात करता कर हूं नहीं क्योंकि सकते आप आगरी मैं जी। जयंत चौधरी जी की पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। मैं एक बात आपको मैं हम लोग ये बताना राष्ट्रीय बन गए, जी, राष्ट्रीय 3 पत्ते राष्ट्रीय बन गई है। जी, कहाँ के 3 राष्ट्र- पत्ते? छोटी पार्टियों से पता नहीं क्या नफरत है आप जी। सबको ढाकते। नहीं देखिए राज्य सर में पूरे उत्तर प्रदेश में यदि सिक्का किसी का बोलता था तो चौधरी चरण सिंह का। जी, तो चौधरी चरण सिंह जी उनका की हम बोलता। राजनीतिक विरासत को लेकिन- संभाल रहे हैं, ये लेकिन हमारे लिए विरासत फख्र की का बात है। संभाले। आप इसी समझौते के अंतर्गत जो कृत्य हम किए, प्रदेश उससे में गए। सर हम हर प्रदेश पार्टी में से चौथे मिले नंबर जाकर की चौधरी जब अजीत- चौधरी हम चरण प्रदेश सिंह में जब चौथे आना नंबर था, की पार्टी हैं। हमारे 8 विधायक चुनकर आए मैं आपकी हैं। बात हमारे 8 विधायक हमने बीएसपी को और कांग्रेस को भी पछाड़ा है। तो आप हमसे, हाँ छोटा दल हो सकता है क्योंकि आप अपने को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बोलते हैं, राजनीतिक दल बोलते हैं। नहीं। झूठी बात हम है। विश्व की सबसे छोटी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के नहीं। नाम के साथ राष्ट्रीय जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय लोकदल। अरे राष्ट्रीय- आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जी। और राष्ट्रीय सुनिए पांडे दल जी, हैं। एक मिनट। जी पूना शहर में जाइए तो हर घर के मुख्य द्वार पर एक राष्ट्रीय पार्टी मिल जाएगी इनके जैसी। जी,
लिखी हुई है। नहीं तो- आप चौधरी हर घर में चरण सिंह राष्ट्रीय जी पार्टी की मिल पार्टी जाएगी। को अरे आप अंत हो चौधरी गया चरण सिंह चौधरी जी की साहब पार्टी का। सर दुबे चौधरी जी। साहब का अंत हो गया। जो दुबे जी, आप अरे ऐसी भाई बात- छोटी पार्टियों को भी जिंदा रहने का हक मेरा है, छोटी पार्टियों से विकास एलर्जी करने नहीं का है। हक यदि है। ऐसी- आपकी भी पार्टी मेरा केवल एलर्जी नहीं है। जब आपकी नहीं, पार्टी नहीं, आपकी ठीक है। पार्टी की स्थापना हुई तो भी केवल 2 सीट जीती थी। सुनिए, पांडे जी यदि हमारी पार्टी सर हमारी पार्टी इतनी ही छोटी थी तो अमित शाह जी ने क्यों प्रयास किया जयंत चौधरी जी को अपनी पार्टी में लाने का, जब जयंत चौधरी जी को यह कहना पड़ा कि मैं चबन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। यदि इतनी छोटी पार्टी थी, आज आप उस जाट समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए अपने प्रदेश का अध्यक्ष बनाते हैं। आप लोगों को कोशिश करते हैं, अभी जो गन्ना मंत्री बार बार कह रहे थे वहीं लक्ष्मीनारायण पर चौधरी कि जी, जाट आ गए। नहीं हम ये भी जाट पर आ जातिवाद गए। की राजनीति नहीं ये करते, भी जाट पर आ जातिवाद गए। की राजनीति आप कर रहे हैं। जातिवाद की राजनीति आप कर रहे हैं, आप जाति कह की रहे ही हैं राजनीति जाट को कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व दे दिया। सभी जाति की ही राजनीति मैं तो करते हैं और अग्रवाल हूं उत्तर सर, प्रदेश मैं और तो देश अग्रवाल हूं जिस पर भाजपा का जातियों की ठप्पा है। सच्चाई। आरएलडी की बात हो गई, भाजपा की भी बात और हो एक बड़ी गई, बात मौर्य सुनो जी भी बात अपनी बात कुछ अरे कह बात ली। सुनिए, यही जयंत चौधरी भाजपा के पैर पकड़ने के बाद एमपी चुने गए मथुरा से। इसके पहले एमपी नहीं बने थे, भाजपा ने बनाया था एमपी। इनके बाबा चौधरी चरण सिंह भाजपा के चक्कर में मुख्यमंत्री बने, उससे पहले मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं देखे थे। क्या बोलना चाहते यदि हैं? चौधरी चरण सिंह की उस अच्छा विरासत ठीक को है, हम संभाल छोटी कर पार्टी चल की रहे बात हैं, चल तो ही नहीं सारे सकते, छोटी आप क्या पार्टी चल रहे हैं? आप तो केशव देव खामखा मौर्य पड़े जी, हुए हैं। आप दुबे जी से इत्तेफाक रखते हैं जिस तरह से क्रोधित हो रहे हैं वो? मैं क्या करूं, तुम इनसे कौन लड़ेंगे मेरे पीछे? छोटी पार्टियों को लेकर बड़ा नहीं क्रोधित नहीं, छोटी पार्टी मैं जानता हूं, मैं रखा हूं, मैं हर से मेरा संबंध भी है। छोटी पार्टी का अर्थ ये नहीं है। हाँ, मौर्य जी से बोलने दीजिए थोड़ा, ये भी मौर्य जी बोलना की चाहिए। पार्टी भी किसी जमाने बड़ी पार्टी हो सकती है, हाँ। लेकिन ये अपने दिल को बड़ा करें। हाँ। केवल मौर्य अरे इनका सैनी, दिल आज बहुत मतलब बड़ा है। मैं इतना बड़ा दिल कर दूं कि कुशवाहा समाज के साथ बलात्कार योगी जी की बिरादरी के लोग कर ले तो मैं चुप रह जाऊं, ये तब दिल बड़ा हो जाएगा। हाँ। मतलब देवेंद्र आप कुशवाहा इसी में घुसो रहे हो। देवेंद्र कुशवाहा आप एक बार भी घुस करके एक भी सीट जीत लो तो बताना हमसे। देवेंद्र कुशवाहा निर्दोष था, ललितपुर का उसे पुलिस पीट कर मार डाले। हम ना बोले केशव प्रसाद मौर्य की तरह जो डिप्टी सीएम कठपुतली आपके, हम ना बोले तो हम भी आपके लिए अच्छे हैं, और हम बोले तो बड़े बुरे हो ठीक है, गए। केशव भाई, यही देव तो जी, आपको चल रहा केशव है। देव जी, नहीं नहीं, ये समाज के तारक हैं, मैं मान लिया। केशव केशव प्रसाद मौर्य मौर्य को लोगों ने एमएलए भी बना दिया, उनको एमपी भी बना दिया, हार भी गए और और आप हार भी गए, फिर बन गए। हमारा केवल केशव देव लेकिन मौर्य इनके डर के मारे कभी आपने नगर बना दिया। पालिका के सदस्य से ग्राम पंचायत सदस्य भी नहीं बन पाए। हम नहीं इतने बन बड़े पाए, नेता हैं। हम नहीं बन पाए, और हम अरे बन हम ऐसे जो लोग हंस रहे हैं, इन्हें सोचना चाहिए गंभीरता से कि हम नहीं बनना चाहते। केशव देव जी। हम नहीं बनना चाहते, ठीक है। इसलिए नहीं दूसरी बनना पार्टी चाहते को लोग कि हम ले आकर के कठपुतली- अपनी पार्टी का समर्थन एक हम- खेरागढ़ में ये बार बार दिए हैं। हम कुर्सी हमेशा बार बार खेरागढ़ हम खेरागढ़ स्टूल पे नहीं बैठना चाहते। हम केशव देव जी, ये केशव हाथी देव पर जी, मेरा बैठेंगे, एक सवाल हमारे है। हाथी के बाद। खैरागढ़ में मेरा कह रहे हैं कि हम बड़े स्वाभिमानी हैं, हम ठीक है। स्टूल पे नहीं बैठना चाहते हैं। केशव कह रहे देव हैं जी, दुबे जी कि ये झांसी स्टूल पे में- नहीं बैठना चाहते हैं, हम झांसी में- अपनी पार्टी चलाएंगे, और देखिए अगर इनकी पार्टी में दम न रहे तो लोग इनके पीछे क्यों अच्छा, पड़े कि एक हमारे बात यहाँ आ सुनो जाओ। पांडे जी, मैं यही नहीं समझ पाता हूँ कि आप जैसे एंकर, आप जैसे ये जो चैनल वाले लोग हैं, जबरदस्ती पार्टियों को पार्टी बनाना क्यों चाहते हैं? मैं यही नहीं समझ पाया। नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि आप नहीं विपक्ष नहीं, पार्टी बिल्कुल को ना पार्टी रहे? बनाते हैं। नहीं, आप विपक्ष जबरदस्ती ना ले- रहे। सुनिए, आप सुनिए, अकेले रहेंगे क्या पूरे तो पार्टी आप देश भर बिल्कुल में? तब आप इनकी- जबरदस्ती तब पार्टियों इनकी को कमी पार्टी कोई बना- नहीं बताएगा एक तो मान मुझे लिया नहीं। मैंने केशव जी हमारे प्रदेश के नेता हैं, मान लिया आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। अभी एक वो तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। अब बताइए उनकी राष्ट्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ऐसे ही बनती हैं इनकी पार्टियां। ठीक है, ये इसी से राष्ट्रीय जुड़ा एक प्रवक्ता बन सवाल गए है। पवन नागरी जी। हरिद्वार हम तो जी। सुने आज पहली बार। सर आप केवल- हरिद्वार जी, केवल हरिद्वार दो जी, सीटें ठीक है। आई थी सर, बहुत छोटी पार्टी थी भाजपा, पवन आगरी केवल जी, 2 पवन सीटें आगरी आई जी, थी। सवाल दो सवाल सीटें आई लेने थी दें, मैम। सवाल लेने दें। केशव देव जी, जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, अब मुझे ये बताएं, जो अब ट्रेंड सा चल गया है बहुमत की सरकार, है ना, और प्रचंड बहुमत की सरकार, तो इस प्रचंड बहुमत की सरकार में ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले वक्त में जो छोटे छोटे दल हैं वो कहीं पीछे छूट जाएंगे, जिसकी बात ये भी कर रहे हैं? सवाल देखिए, आपका सवाल ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या सामाजिक संगठन नहीं चलते? पार्टियों के साथ साथ सामाजिक संगठन नहीं चलते? वो अपने हर समाज के चलते हैं, इसलिए कि वो अपने समाज का आवाज उठा सकें उनके साथ अन्याय पर, अत्याचार पर। हम महान दल को पार्टी मान के नहीं चलाते, हम महान दल को इस समाज, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का प्रतिनिधित्व मान के चलाते, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो आज, या स्वामी प्रसाद मौर्य या बाबू सिंह कुशवाहा जो बड़ी लीडर्स थे,
वो आज हमारे समाज में मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, लेकिन जब भी कोई घटना हुई, चाहे कहीं की भी घटना हुई, उनसे एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। तो जब वो बोलते नहीं, गूंगे हैं, बहरे हैं, सुनते नहीं, गांधी जी के बंदर हैं, तो उनसे समाज का कैसे न्याय मिल सकता, कैसे भला हो सकता? ये तो समाज की कमी है। तो आज शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को ये सोचना पड़ेगा कि तमाम घटनाएं हो रही और भारतीय जनता पार्टी कान में तेल डाल, और हमारे बगल में ही बैठ के कह रहे हैं कि हमारे कानून, लॉ एंड ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा, हमारी सरकार कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं सरेआम घटना की जिक्र कर रहा हूँ, एक नहीं 10 घटना। और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं हमारी सरकार कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। दुबे तो जी भाई जब हाथ नहीं पकड़ सकता, जो गलती मानेगा वो तो सुधार करेगा। अच्छा, जो गलती नहीं मानेगा सुधार क्या करेगा? केशव जी, दुबे जी, इनके सारे आरोपों का एक बार में जवाब दे दीजिए। मैं तो यही नहीं समझ में कि आरोप क्या है, मैं तो यही नहीं आज तक समझ में नहीं आया। नहीं, कह रहे हैं भाई एक महिला का बलात्कार इन्हें समझ में नहीं आया। मेरे समझ में एक गरीब आदमी को पुलिस पीट मार डाले, वो इन्हें समझ में। बार-बार अगर इतने समझ में आ गया होता तो भारतीय जनता पार्टी को हम वोट क्यों देने में के ऊपर जाएंगे। और सब नेता इनकी बिरादरी के पैदल हैं, ये एक बुद्धिजीवी है, सब पैदल हैं। दुबे जी, आपके मुंह से दुबे जी, राजनीति ठेकेदार, दुबे जी, लेकिन एक सही बात बात निकल गई। दुबे जी, एक बात है, इस हॉल में इनके समर्थक इतना ताली बजा रहे अरे हैं, भाई, इसकी वो सब गूंज वो पूरे उनको- प्रदेश में इसके जाएगी। ऊपर कोई कमेंट मेरा नहीं है, कोई कमेंट नहीं है। यही आप कराना चाहते हैं, अब भी लगा दें। अच्छा, ठीक है। ये बताइए, पवन आगरी जी से आरएलडी साहब, हाँ। आप जो राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाम पे बोल रहे हैं तो इतना बिदक गए ये दुबे जी, नाराज हो जा रहे हैं, तो आप इनकी नाराजगी पे एक कविता ऐसा पढ़ दीजिए देखिए साहब, कि थोड़ा सा मन खुश हो जाए दुबे जी का। देखिए, मैं तो आपको मैं बता रहा हूँ, मैं तो राजनीति में अचानक ही आया, क्योंकि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो मेरी उनके प्रति सहानुभूति है, और मैं माननीय जयंत चौधरी जी से मिला और उन्होंने मुझे इस पद का दायित्व दिया। और सिर्फ मैंने स्वीकार भी इसलिए किया क्योंकि जयंत चौधरी जी बेदाग चरित्र के व्यक्ति हैं, और अन्यथा सारे विपक्षी दलों के नेताओं को ईडी और सीबीआई के इशारे पर कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा। लेकिन जयंत चौधरी जी आज भी सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन तो राजनीति से जो मेरा, देखो पीछे जी हम भी नहीं हटे, हम तो बराबर लड़ रहे हैं। बात है आप और तो कह रहे हमारे हैं बलात्कार हुआ आप है। तो हमारे साथ ही हैं। अंग्रेजी पूरे जो वक्त की कमी है, आपकी जो एक हासियत है कि आप कवि भी हैं, हास्य व्यंग्य, तो ये जो इतना गर्मा गर्म बहस चला है दोनों तरफ से, तो लास्ट में कविता के जरिए इसे खत्म करिए। 4 पंक्तियों में। चलिए, बस 4 पंक्तियों मैं में। सियासत के तौर पर, क्योंकि कि भैया यह स्वतंत्र भारत है, क्योंकि देखिए भ्रष्टाचार है, वो पहले भी था और अब भी है, और मुझे नहीं लगता कि ये कभी खत्म होगा। कि भैया ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है, विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।